आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रही दूसरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो ग्रेटर नोएडा में है। इस टाउनशिप को समझने के लिए आपको नोएडा और इसके आसपास का एरिया समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को समझते हैं कि आखिर ये शहर क्यों और कैसे बसाया गया, इन दोनों ही शहरों में ऐसे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इतने सालों में, और आखिर आज आपको यहाँ इन्वेस्ट करना भी चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो बेसिकली कहाँ करना चाहिए। लास्टली आई विल टॉक अबाउट कि यहाँ रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या ये प्राइसेस कम होने के चांसेस हैं भी या नहीं है। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूँ अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है नोएडा के बनने की, जो इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के पर्सनल इनिशिएटिव पर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर शुरू कर दिया गया था। संजय गांधी चाहते थे कि दिल्ली के 60,000 छोटे और मध्यम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को यमुना के पास शिफ्ट किया जाए। इस मिशन के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था जगदीश खट्टर जी, जो नोएडा के पहले सीईओ थे। 1975 में वो यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि यूपीएसआईडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिसका हेड ऑफिस कानपुर में था। उन्होंने अपने टेन्योर में जो सबसे पहले 10 सेक्टर डेवलप किए वो सब इंडस्ट्रियल थे। खट्टर जी समझाते हैं कि नोएडा की विकास का सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट के हाथ में उसका कंट्रोल होना, जिसकी वजह से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो पाई। लैंड एक्वायर करने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम गवर्नमेंट ने किया, जो कि गुड़गांव की डेवलपमेंट से बिल्कुल ही अलग है, बिकॉज गुड़गांव इज मोस्टली डेवलप्ड बाय प्राइवेट डेवलपर्स, वहीं पे नोएडा इज डेवलप्ड बाय अथॉरिटी फर्स्ट। नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले अथॉरिटी लेके आती है, देन बिल्डर्स आते हैं। नोएडा के बनने का पूरा प्रोसेस ही इलीगल था। जी हाँ, आपने सही सुना। इमरजेंसी के शुरू होने के 6 महीने बाद दिसंबर 1975 के एक मंगलवार की सुबह एनडी तिवारी, जो उस वक्त के यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, को संजय गांधी का एक कॉल आता है और वो उनको अकबर रोड पर बुलाते हैं। तिवारी जी के साथ साथ 2 ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ जाते हैं, जिनमें से एक खट्टर जी थे। संजय गांधी दिल्ली का एक मैप लेकर बैठे थे और उन्होंने कहा कि यमुना के पार एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर पोल्यूशन कॉजिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रिलोकेट किया जा सके। उन्होंने इस टीम को 3 दिन का समय दिया और एक प्रपोजल तैयार करने के लिए बोला। सिर्फ 2 दिन बाद संजय गांधी अपनी पुरानी मेटाडोर लेके लोकेशन का इंस्पेक्शन करने पहुंच गए। एक जगह पसंद करने के बाद उन्होंने कहा कि मंडे से यहाँ काम शुरू कर दीजिए। समझने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ लैंड एक्वायर नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी साइट पे बुलडोजर चलने का ऑर्डर दे दिया गया। काम शुरू हो गया, लेकिन खट्टर जी ने सजेस्ट किया कि एक लोकल एजेंसी बनाई जाए जो ऑन ग्राउंड इस काम को पूरा मॉनिटर करे। इस तरह से जन्म हुआ न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, यानी कि नोएडा अथॉरिटी का। नोएडा अथॉरिटी को ये पावर दी गई कि वो लैंड एक्वायर करे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ काम करे। देश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनिशियली इस डिसीजन को अपोज किया, लेकिन संजय गांधी के एक फोन के बाद उनको अप्रूवल 2 मिनट में देना पड़ गया। काम होता है जी, काम कराने वाला चाहिए। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो नोएडा के बनने पर इंक्वायरी शुरू हुई। संजय गांधी, एनडी तिवारी और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको कोर्ट में से समन मिला, लेकिन खट्टर जी इसमें बच के निकल गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी फाइल्स में ये नोट किया था कि ये काम इलीगल है। चालाक ब्रो, चालाक। स्टार्टिंग में नोएडा सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में बनाया गया था, लेकिन दिल्ली के पास होने की वजह से ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस ने रेजिडेंशियल सेक्टर्स की विकास और बेसिकली वहां पर डेवलप करने की उस टाइम पे डिमांड की। खट्टर जी की माने तो आज ये एक वेल प्लान्ड सिटी है, जो संजय गांधी की सूझबूझ का ही नतीजा है। ये शहर पहले एक इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए प्लान किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये एक अफोर्डेबल रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेंटर भी बन गया, और इसी के चलते एक और शहर का जन्म हुआ नोएडा के पास, जिसको नाम मिला ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जो नोएडा और दिल्ली में अपने सेटअप नहीं लगा पा रही थी, ऑब्वियसली कॉस्ट के चलते, तो वो ग्रेटर नोएडा में अपने सेटअप लगा रही थी। वहीं दूसरी साइड ग्रेटर नोएडा वाज डेवलपिंग एज अ एजुकेशनल हब आल्सो, जहां कई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं आज की डेट में, जैसे गलगोटियाज है, शारदा है, शिवनादर है एंड गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट उस समय नोएडा में अच्छे से इमर्ज होके आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की इमेज कुछ खास ऑब्वियसली नहीं थी उस टाइम पे, और इसी वजह से नोएडा का परसेप्शन भी मार्केट में वैसा ही था। लोगों को लगता था कि एरिया उतना डेवलप नहीं हो पाएगा अपनी सिक्योरिटी एंड लो कॉस्ट इंडस्ट्री की वजह से। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ तब देखा गया
जब ग्रेटर नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी में 4 चांद लगा दिए और इस ग्रोथ को आगे ले जाने का काम किया यमुना एक्सप्रेसवे ने, जिसने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ा आगरा से। इसके बनने के बाद इंटरनेशनल एंड एनसीआर के टूरिस्ट का ताजमहल पहुंचना आसान और काफी फास्ट हो गया, जिसकी वजह से नोएडा अगेन केम इन लाइमलाइट और इसी वजह से नोएडा का रियल एस्टेट मार्केट ने भी एक बहुत अच्छा उस टाइम पे बूस्ट देखा। नोएडा स्टार्टेड ग्रोइंग, लेकिन फिर अचानक से कुछ ही टाइम में नोएडा वाज अगेन इन न्यूज, दिस टाइम फॉर ऑल द बैड रीजंस। बिल्डर्स के घोटालों के चलते रियल एस्टेट में हुए स्कैम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हॉल्ट हो गए, जिसकी वजह से नोएडा लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टर्स, होम बायर्स एंड जो बड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स थे जो नोएडा में आना चाहते थे। अब क्या इसमें गलती सिर्फ बिल्डर्स की थी या उसके पीछे और भी रीजंस थे या रहे होंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। रेरा एंड करंट गवर्नमेंट के आने के बाद यूपी के करंट सीएम साहब ने नोएडा को एक बिजनेस हब में डेवलप करने का प्लान बनाया, जहां अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों के लिए रोजगार और भी बढ़ाया जा सके, जिससे ओवरऑल यूपी की इमेज भी सुधरे और देश के बाहर से इन्वेस्टमेंट यूपी में लाई जा सके, क्योंकि यूपी में नोएडा जैसा इतना बड़ा और डेवलप टाउन किसी और जगह है भी नहीं, क्योंकि पहले कभी किसी ने इसके बारे में इतना सोचा भी नहीं। नोएडा की जरूरत थी तो कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी के चेंजेस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर पीपल एंड जितने भी बड़े बिजनेस जो नोएडा आना चाहते थे उनको एक फास्टर अप्रूवल, जिससे उनको जो पहले यूपी में चलता था कि टेबल टू टेबल जाके चीजें करनी पड़ती थी वो ना करना पड़े। एंड लास्टली एक एयरपोर्ट जिसकी प्लानिंग पिछले 10 सालों से सिर्फ पेपर पे चल रही थी, जो फाइनली सच हुआ जाके, जिसको आज आप नाम से जानते हो जेवर एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे बनाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, तो आप बने रहिएगा। अब बात करते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा की मेजर कनेक्टिविटी के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की दिल्ली से कनेक्टिविटी, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DND फ्लाईवे, यानी कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, जो 2001 में शुरू हुआ था। ये 9.2 किलोमीटर का टोल्ड एक्सप्रेसवे था, लेकिन इसको अभी टोल फ्री कर दिया गया है। नोएडा को डायरेक्टली ये कनेक्ट करता है साउथ दिल्ली से, एंड ये रूट आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो डेली कम्यूटर्स हैं, जो गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनके लिए ट्रैवल टाइम को सिग्निफिकेंटली बहुत रिड्यूस करता है। सेकंड इज कालिंदी कुंज रोड। ये रोड नोएडा को दिल्ली के कालिंदी कुंज से जोड़ता है, और ये आपको साउथ दिल्ली जाना है तो दिस इज एन ऑल्टरनेट रूट टू पीपल गोइंग टू साउथ दिल्ली और टू गुड़गांव। नेक्स्ट इज NH9 और NH24। नेशनल हाईवे 9 नोएडा ग्रेटर नोएडा को दिल्ली और गाजियाबाद दोनों से ही कनेक्ट करता है। Now let's talk about the connectivity of Noida with nearby areas. इसमें सबसे पहले आता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से कनेक्ट करता है। ये रूट IT प्रोफेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रेजिडेंशियल कम्युनिटी जो आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए आज बहुत ही क्रिटिकल है, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज यमुना एक्सप्रेसवे। 165 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे जो कि ग्रेटर नोएडा को और नोएडा को आगरा से मथुरा के जरिए कनेक्ट करता है। ये एक्सप्रेसवे आज की डेट में जेवर एयरपोर्ट और रीजनल जितनी भी चीजें आज आ रही हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उनका एक बहुत बड़ी लाइफलाइन रोड है। नेक्स्ट इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि 135 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली को पुंडली, गाजियाबाद और पलवल से कनेक्ट करता है। इसको बनाया गया था हैवी व्हीकल्स के लिए एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे कि दिल्ली और आसपास के एरिया में कंजेशन थोड़ा कम हो। नेक्स्ट इज FNG एक्सप्रेसवे, जिसको हम फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ये आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है, जो नोएडा को फरीदाबाद और गाजियाबाद से जोड़ेगा। लास्ट में आता है नोएडा और गाजियाबाद लिंक रोड, जिसको हम नोएडा लिंक रोड भी बोलते हैं। ये रोड नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ सेक्टर्स को NH24 से जोड़ता है, आगे गाजियाबाद के कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज को भी जोड़ता है। इसके अलावा नोएडा में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए अथॉरिटीज प्लानिंग न्यू लिंक रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, जिससे फ्यूचर में होने वाले ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके। प्लस नोएडा एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा जाने वाले लोगों के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे का एक कंस्ट्रक्शन रोड भी बनाया जा रहा है, जो अगले साल तक चालू हो जाएगा। तो जो लोग अभी ग्रेटर नोएडा जाते हैं परी चौक होकर, उनको परी चौक होकर नहीं जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आज के नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। आज जहां नोएडा इज बिकमिंग अ फेवरेट प्लेस फॉर IT कंपनीज लाइक HCL, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डिक्सन, LG, वीवो
और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, नाम खत्म नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो नया एयरपोर्ट जो आ रहा है। ऑब्वियसली लास्ट में अगर मैं बोलूँ तो कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ तो बहुत बढ़िया नोएडा की है ही। वहीं पे अगर मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा इज बिकमिंग फेवरेट फॉर कंपनीज जिनको यहाँ पे डाटा सेंटर्स बनाने, स्पेशली इंडिया में जो अपना डाटा सेंटर्स बनाना चाहती हैं, जैसे अडानी है, CTRLS एक कंपनी है, योटा है एंड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा इज ऑल्सो होम टू 100+ कॉलेजेस एंड मल्टीपल रेनाउंड यूनिवर्सिटीज, प्लस देयर आर मोर देन 1200+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, छोटी भी और बड़ी भी आज ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी काम कर रही है। इसके अलावा भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी बनाई गई है, जो दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसे 747.5 एकर्स के ऊपर डेवलप किया जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव है DMIC रीजन जो बनाया जा रहा है उसमें होने वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लार्ज स्केल पे जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है उनको फैसिलिटेट करना। ये प्रोजेक्ट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू इंप्लीमेंट हो रहा है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है। SPV को जॉइंटली बनाया गया है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GNIDA द्वारा और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट यानी कि NIC-DIT के बीच में दोनों की 50% इक्विटी है इसमें, तो दोनों ने यहाँ पे एक होल्डिंग की है जिसके थ्रू ये सारा डेवलप होगा। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसको बनाया गया था दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मथुरा के थ्रू आगरा से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन नाउ दिस एरिया इज अ बिग पार्ट ऑफ DMIC एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है, जिसके चलते यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जिसको आप जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते होंगे, जिसे आने वाले अप्रैल 2025 से चालू भी कर दिया जाएगा और आप यहाँ से उड़ान भर पाएंगे। एंड यहाँ एक फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है 1000 एकड़ में, जिसका फर्स्ट फेज को बनाने का जिम्मा बोनी कपूर जी और बोटानी ग्रुप के एक जॉइंट वेंचर को मिला है। इस फिल्म सिटी को वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा विद ऑल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। प्लस यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि टॉय इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, मेडिकल डिवाइसेस, फर्नीचर एंड ट्रांसपोर्ट हब। बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चालू कर दी है, कुछ कंपनीज के तो ऑपरेशंस भी चालू हुए, जैसे कि पतंजलि, वीवो और भी बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज के नाम है। टाइम की कमी के चलते मैं किसी भी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी ऑफ दिस टॉपिक इन डिटेल तो आप मुझे वो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो इन फ्यूचर इन डिटेल। इस एरिया के अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो नोएडा में रेजिडेंशियल हाई राइज के प्राइसेस डबल से ज़्यादा बढ़े पिछले 5 सालों में। वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे पर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के आने से यहाँ के प्राइसेस 2 से 3 गुना तक बढ़े हैं। एंड एक्सप्रेसवे पे अगर मैं प्लॉट का एवरेज प्राइस देखूँ आज तो 1,80,000 से 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक का है। वहीं ये प्राइस 50 से 80,000 रुपए पर गज का था 5 साल पहले। नोएडा एक्सटेंशन एंड ग्रेटर नोएडा हैज ऑल्सो सीन अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ। यहाँ के कुछ एरियाज में तो प्राइसेस डबल से भी ज्यादा अप्रिशिएट किए हैं। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर मैं एयरपोर्ट के आसपास के लैंड के प्राइसेस की बात करूं तो पिछले 4 से 5 सालों में यहाँ 3 से 4 गुना यानी 3 to 4x की ग्रोथ देखी गई है, ऑब्वियसली एयरपोर्ट की वजह से। एंड जब एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो और भी एक अच्छी ग्रोथ देखने के चांसेस हैं। आज नोएडा एक अफोर्डेबल लो कॉस्ट हाउसिंग मार्केट से निकल के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट बन चुका है। लग्जरी में अच्छे बिल्डर्स के मोस्टली लॉन्चेस आर अबाउट 10K पर स्क्वायर फीट इन नोएडा एक्सटेंशन एंड ग्रेटर नोएडा। वहीं अगर आप एक्सप्रेसवे पे बात करोगे तो नए लॉन्चेस मोस्टली 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर ही आ रहे हैं, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। एंड अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे तीनों की बात करूं तो इन तीनों पे रेट्स डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड माइक्रो मार्केट जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। कहीं 10,000 है तो कहीं 15 भी है, तो कहीं 18 भी है और कहीं 20 भी है और 25 तक भी है। तो इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। नोएडा एक्सप्रेसवे की बढ़ती डिमांड की वजह से आज बायर्स आर लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स जो काफी टाइम से बंद पड़े थे, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा था जेपी के प्रोजेक्ट्स का। जब से ये प्रोजेक्ट NCLT और सुरक्षा के पास गए हैं तो तब से मार्केट इज बिकमिंग मोर एक्सेप्टेबल टू दिस प्रोजेक्ट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस देन यू कैन ऑल्सो लुक अराउंड दीज प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आपको एक अच्छी यूनिट अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी, क्योंकि आने वाले 3 से 5 सालों में यहाँ पे सुरक्षा ये प्रोजेक्ट्स डिलीवर करेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वेयर शुड यू इन्वेस्ट
in and around this area. I want to say this कि नोएडा is not affordable anymore. इसके लिए obviously authority is planning to come up with a new area जिसको नाम मिला है न्यू नोएडा, जो ग्रेटर नोएडा के आगे बसाया जाएगा. If you want to invest in land, then my advice will be to invest around Noida International Airport, यमुना एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पे अगर आज आपको इन्वेस्ट करना है देन यू वुड नीड एन अपवर्ड ऑफ 1.5 CR एंड माय फेवरेट राइट नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे इज JP स्पोर्ट सिटी. अगर आपको जानना है ऐसा क्यों है देन यू कैन गो एंड वॉच माय लास्ट वीडियो जो मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है डिटेल में. And if you want to invest in flats, then look for bigger brands like Prestige, L&T, Birla, Gaur. अब इनका हर प्रोजेक्ट तो obviously investable नहीं है because of its location and pricing. ये जो मैंने builders बोले उसमें you will have to spend more money because आज नोएडा के land rates are very high. अगर एक एग्जांपल दूं तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैक्स स्टेट्स ने नोएडा अथॉरिटी से एक लैंड खरीदी है 700 करोड़ की, जिसका लैंड एरिया इज 10 एकर्स. यू डू द मैथ कि पर स्क्वायर फीट ये कितना निकल के आएगा, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा. आई ऑलवेज गेट दिस कमेंट ऑन माय वीडियोस एज वेल एज पर्सनली कि अब कहाँ ही कुछ बचा है नोएडा में मिडिल क्लास के लिए. ऑनेस्टली आई कुडंट एग्री मोर. नोएडा इज नॉट फॉर मिडिल क्लास एनीमोर एंड नोएडा इज नो लॉन्गर अफोर्डेबल. यहाँ अब आपको 70 लाख में 2 BHK का नया लॉन्च नहीं देखने को मिलेगा कभी. फिर चाहे कोई कुछ भी बोले कि मार्केट गिरेगी, भैया बिल्डर ने रेट बढ़ा दिए, ब्रोकर ने रेट बढ़ा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं. अगर आपको यहाँ अपना घर बनाना है एंड समहाउ यू कैन अफोर्ड इट राइट नाउ, देन प्लीज गो एंड बाय, बिकॉज 2 साल बाद मेजॉरिटी लोग सेम लोकेशन पर ही घर नहीं खरीद पाएंगे बिकॉज इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी. सीधी सी मैथ है. यहाँ पर रेट्स कम क्यों नहीं होंगे, इसका सबसे बड़ा रीजन है DMIC एंड उसकी वजह से आने वाला नया बिजनेस, पैसा और नए लोग विद न्यू पॉकेट्स, बिगर मनी. एंड आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट और रूड. यही आज का सच है. ये कंडीशन हर ग्रोइंग सिटी को देखनी पड़ती है, हर ग्रोइंग सिटी देखती भी है. इंडिया में इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं है, बट इफ यू लुक एट मुंबई एंड गुड़गांव तो आपको देखने को मिलेगा. बाकी इंडिया के बाहर आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे इफ यू डू योर रिसर्च कि कैसे सिटी डेवलप करती है और कैसे कैसे उसका रियल एस्टेट काम करता है ग्रोइंग सिटीज में. अब ये कैसे काम करता है उसके लिए ऑब्वियसली आई नीड मोर 15 मिनट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड. इतना आज टाइम नहीं है तो अभी हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे. लास्टली आई ओनली वांट टू से दिस कि फोमो में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें. चेक द एरिया, बिल्डर प्रोफाइल, कंसल्टेंट प्रोफाइल एंड उसका एक्सपीरियंस मार्केट में कितना है. सब सोच समझ के ही फैसला लें बिकॉज अब जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है अगले 3 से 5 साल में वैसी काम नहीं करेगी जो लास्ट 3 से 5 साल में काम किया. बाकी इफ यू नीड एनी हेल्प और गाइडेंस व्हाइल मेकिंग योर इन्वेस्टमेंट, फील फ्री टू रीच आउट टू मी. और ऐसी अमेजिंग रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो नोएडा में घर लेने का प्लान कर रहे हैं, और बताओ उनको कि भैया ले लो घर. मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय भूमि, जय भारत.